प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, सभी जितना जीव जंतु हैं सब हंस हैं, इसलिए मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ, सबके आगे अपना हाथ जोड़ता हूँ। आप सब हंसा हैं, इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आज 24/7/2021 है और मैं आपके समक्ष चंद दोयों के द्वारा सत्य की ओर ले जाना चाहूँगा। सत्य, प्रेम और आनंद, सच्ची भक्ति की दशा पे ले जाने का ही संदेश है। आप ही बोलन आ रहे हैं, ये माइक गदा भाई खर को देता है, निरक्षर को पाता है और उसको बदल कर खर की रूप में आपको देता है, ताकि आप अपने अंदर इसे जान पाए। तो सबसे प्यारे पहले प्यारों, मैं आपको ये बताऊं कि संसार में 3 ग्रंथ अति महान ग्रंथ हैं, उनके बिना कोई भक्ति चल नहीं सकती। बाकी सारे जितना कुछ उनसे ही निकल के सामने आया है, अगर उनका ज्ञान आपको मिल जाए, समझ जाए, तो प्यारे सत्संग जी भक्ति हो जाएगी, आप जाग जाओगे। लेकिन अगर आपको मैं एक को ही पकड़ के जागूंगा तो बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा तो आप भटक जाओगे। और दूसरा है, कई बार लोग कहते हैं संसार में चले तो कैसे चलें। मुझे एक बात टैगोर जी की याद आती है, जो उनकी गांधी जी के साथ घटी। एक बार गांधी जी, वैसे तो गांधी जी की थ्योरी पर रविंद्रनाथ टैगोर इतना नहीं भाव रखते थे, उनकी भावना उनसे भिन्न थी, लेकिन तो भी चलना तो पड़ता है। जब तक आप एक दूसरे के साथ चलेंगे नहीं तो एक दूसरे की भावना को कैसे जान पाओगे। तो प्यारे सत्संग जी, एक बार गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम अगर बाहर थोड़ा टहलेंगे, क्योंकि यहाँ बड़े घने दरख्त हैं, वातावरण बड़ा सुंदर है, फूल भी हैं, हम टहलेंगे भी, उन फूलों को भी देखेंगे, राहगीर भी हमें देखेंगे और हमारी बातचीत भी हो जाएगी। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात की आप। गांधी जी उनके पास वो तो जैसे उन्होंने तैयार होना था वो तैयार थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मैं जरा थोड़ा तैयार होके आता हूँ। गांधी जी विचारने लगे ये तैयारी किस बात की करनी है, हम यहीं तो आगे ही थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, या दरख्त है, किस्म का बाग बगीचा है, तो ये तैयारी किस बात की करनी है। उन्होंने अपने बाल जो हैं वो मेरी तरह ही लंबे रखे हुए थे, तो अंदर गए, शीशे के सामने कंघा लिया, बालों को अच्छी तरह कंघा करने लगे। कोई 10 मिनट लगाए तो गांधी जी
ने झांका कि क्या बात है, इतनी देरी लगा दी। उन्होंने 10 मिनट और लगा दिए। जब बाहर आए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात बड़ी अच्छी कही। आप लोग, ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनकी कोई एक बात बड़ी प्यारी होती है, उसे लिया करो जीवन में। ये जहाँ आज समय आपकी यूट्यूब में संत बोलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा होता है जो अपनाने वाला आता है। तो कहते हैं जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे, कोई एक चीज़ अच्छी लगेगी, दूसरे को दूसरी लगेगी। क्योंकि जैसा आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा आप उसी के मुताबिक चीज़ को पकड़ेंगे। ये तो आपके अंदर जो मन के भाव चलते हैं उसके मुताबिक आप पकड़ोगे, उसकी विरोध नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए उसी के ऊपर आपकी दृष्टि ठहरेगी, उसके ऊपर आपके अंदर के कान ठहरेंगे, उसी के ऊपर आपकी आंख ठहरेगी, उसी के ऊपर आपकी बुद्धि ठहरेगी, उसी के ऊपर आपका चित्त ठहरेगा। और अगर सुरती जागी होगी तो उसी के ऊपर सुरती ठहरेगी। अगर सुरती जाग गई तो बाबा कमाल हो जाती है। मैं सिर्फ सुरती का सौदागर हूँ इस धरती पर। मेरा काम आपको सुरती देना है, उसका पैगाम देना है, तो मैं उनका भी उत्तर दूंगा, तो अपनी तरफ से भी बताऊंगा। जब टैगोर बाहर आए तो गांधी जी को कहने लगे, देखो जब मैं जवान था तो बात कुछ और थी, मेरे चेहरे में भी रौनक थी, बॉडी में भी रौनक थी, तो मैं अपनी मस्ती में चलता था, कोई देखे ना देखे, पर मेरी एक अपनी मस्ती थी। अब बुढ़ापा छा रहा है, छा गया है, और अब अगर मैं चलूँगा तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ताकि किसी के हृदय में मैं कोई बुरी भावना ना छोड़ दूं जो उसको तकलीफ दे। आप अगर बाहर निकलते हैं तो ठीक है ये बात कि किसी के अंदर कोई बुरी भावना, जैसे आप किसी गंदगी की जगह से गुजरते हैं तो नाक भी सिकोड़ते हैं, मुंह भी सिकोड़ते हैं और आंखें बंद करके वहां से भागते हैं, क्योंकि गंदगी। आप उसी तरह से नहीं चलते, लेकिन जहाँ फूल होंगे, जहाँ झरना होगा, वहाँ आप रुकते हो, ठहरते हो और उसका आनंद लेते। इसलिए हर चीज संसार में जो है वो आपको दुख और सुख देती है, शांति देती है। इसलिए तभी तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास हैज इट्स ओन चार्म, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, it signifies itself that he is a god. So he was very fond of nature. Wherever he went, he was totally engrossed in the external world, and he was fully in touch with those as they were reflecting the image of God before him. इनके विरोध में कॉलरिज थे। कॉलरिज कहते थे बाहर तो केवल सपने रहते, ये कब होते अपने अंदर झांक। जो तुम्हारे अंदर भाव हैं वही किसी चीज को खूबसूरत बनाते हैं, वही बदसूरत बनाते हैं। तुम अपने भावों को बदलो, लेकिन ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। तो प्यारे सत्संग जी, हर आदमी दूसरे से सीखता है, और हर आदमी सीख के जो उससे बाद आता है उसके ऊपर चलता है। एक आदमी जैसे कपड़े पहने किसी ने बुलाया तो उन्हीं कपड़ों में बाहर निकल जाएगा। वो अपने लिए तो ठीक है, लेकिन जो देखने वाला है उसके ऊपर इमेज कोई दूसरी ही डाल पाएगा, और वो कुछ दुखी भी हो जाएगा। वो कहेगा इसके पास तो कपड़े हैं, ये पहन सकता है, तो इतना कंजूस क्यों हो गए, ये कपड़े पहन के बाजार क्यों आ।
तो आपके ऊपर कई किस्म के भावनाओं के विचार आप दूसरे में छोड़ दोगे। इसलिए जैसे तुम आप साफ सुथरे रहते हो वैसे ही बन के बाहर जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। और मैं तो ये कहूँगा जैसे आप घर रहते हैं वैसे ही साफ सुथरा रहो। वही घर में क्यों तुम दूसरे गंदे कपड़े पहनते, किस लिए? खुद धोने की आदत डालो, मेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं। मैं रात को जो दिन को पहना होता है जोड़ा जो भी, वो रात को धो देता हूँ और सुबह सूख जाता है। अभी सुबह डाले हैं इसी हाल में, चेयरों के ऊपर मेरे कपड़े पड़े हैं, बस ऑलमोस्ट सूखने वाले। प्यारे सत्संग जी, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों से काम लेना सीखो तो फिर जैसे कपड़े तुमने अंदर पहने वैसे ही पहन के बाहर चले जाओ, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई तकलीफ आपसे नहीं हो। तो आते हैं हम दूसरी बात पर, नेचर के ऊपर ही हम जाएंगे। तो दूसरी चीज है जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कृष्ण भगवान ने गीता लिखी, जो सबसे विशेष बुक किताब गीता बड़ी विचित्र है। अपनी जगह कुरान बहुत अच्छा है, अपनी जगह बाइबल बहुत अच्छी है, ग्रंथ साहब बहुत अच्छा, सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। लेकिन जिससे कई दरिया निकल सके आगे, उसको देखना पड़ता है। अगर आप गीता को देखो तो कृष्ण भगवान ने इस गीता को ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे मुझे एक बाग याद आ गया दीवानों का श्रीनगर में। आप श्रीनगर जाते हैं तो आप निशात बाग जाते हैं, शालीमार गार्डन जाते हैं, चश्मा शाही जाते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर गुप्त गंगा, साथ ही निशात और शालीमार के बीच में गुप्त गंगा स्थान है, वहाँ दीवानों का बाग है। वो दीवानों का बाग इतना बड़ा है कि ऊपर हारवन की पहाड़ी से शुरू होता है और डल गेट तक जाता है। और उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी, क्योंकि मैंने सारे गार्ड निशात भी देखा है, शालीमार भी देखा है, हारवन भी कई बार, एक बार नहीं 100 बार देखा है, क्योंकि 9 साल वहीं काटे, सर्दी और गर्मी के। वैसे भी जब कभी गया तो जरूर गया उस एरिया में। तो प्यारे सत्संग जी, उनके बाग में एक सबसे बड़ी विचित्र बात है कि एक सिमेट्री में सारे ऊपर से नीचे, ऊपर की अगर पहाड़ी की तरफ देखो तो उन्होंने छोटे साइज वाले वृक्ष रखे हैं। वो छोटे 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 ऐसी सिमेट्री है कि नीचे तक आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो बिल्कुल जो है निशात और शालीमार गार्डन के पैटर्न पर है, लेकिन ये उनसे बड़ा है। और उसके बाद रोड आ जाती है और रोड के पार भी फिर बाग शुरू हो जाता है और वहाँ चिनार के बहुत बड़े 3 वृक्ष हैं। अब पता नहीं होंगे या नहीं, क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बचपन की। फिर उसके बाद फिर जो बाग शुरू हो जाता है और नीचे डल तक जाता है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, हर किस्म का पेड़ है वहाँ पे। अखरोट का ले लो आप, संघाड़ों का ले लो, चिनार ले लो, नाशपाती ले लो, अमरी सेब ले लो, बादाम ले लो, खुबानी ले लो, आलू बुखारा ले लो। सेब तो इतने प्यारे उस बाग के हैं कि एक किस्म का सेब जो है प्यारे सत्संग जी, उसे फ्रांसीसी सेब कहते हैं। मैंने उस जगह के बाद अपने इस पूरे जीवन में कहीं वो सेब नहीं देखा। उस सेब में वो दिसंबर में बर्फ जब पड़ती है तो उसके बाद वो तैयार होता है, बाकी सारा बाग खाली हो गया होता है और उस यूनिट को माली जो है बेचारा देखता है, अपनी ड्यूटी देता है, क्योंकि वो बड़ा थिक, बहुत अच्छे मोटे रंगदार वो जो सेब लगते हैं, उनकी खुशबू इतनी होती है कि आप एक दाना अपने बक्से में रख दें, मैंने रखा वो तब बहुत,
रख दे तो उसकी स्मेल आपको 3 महीने वो खराब नहीं होता, 3 महीने तक नहीं खराब होता, ऐसा सेब। और कभी हमने वहाँ के माली से पूछा कि ये जो सेब है कहाँ बिकता है? उन्होंने कहा ये फॉरेन में चला जाता है, ये इंडिया में नहीं बिकता, ये इसकी बड़ी डिमांड है। तो मेरा कहने का मतलब प्यारी सत्संग, ये जो कृष्ण जी की गीता है उस बाग के मान, जिसमें सब कुछ है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। जो तुम्हारे अंदर भाव भरेगा, कर्मयोगी है, उसने कर्म को अपने कर्म को लेना है, तो कर्मयोगी के लिए सब कुछ मिले। अगर कोई पॉलिटिक्स में चला गया है तो पॉलिटिक्स के दाव पेच तो वो खुद ही सारे खेल रहे हैं। अगर उनके जीवन को जान लो तो सारी पॉलिटिक्स भी जान लो। फिर अगर आपने निष्कर्म होना है तो भी बड़ा सुंदर व्याख्यान करा है उन्होंने। अगर अब ये लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैं यूनिट वाइज ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं जर्नल आपको एक समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि अपना फैलाव करो पहले, कि मैंने कहाँ तक जाना है। अपने आप को देखो, तुम अपने आप को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है तो वो एक सिलेक्शन करता है 10th के बाद कि मैंने किस स्ट्रीम में जाना है। कि बाबा मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में जाना है, मैंने वकील की दुनिया में जाना है, या कोई जज बनना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने साइंटिस्ट बनना है। तो हर फील्ड ओपन होती है 10th के बाद, स्ट्रीम्स लेनी पड़ती हैं और आप उसके मुताबिक चल पड़ते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं। तो इसी गीता में वो सारी स्ट्रीम्स मौजूद हैं। आप ध्यानी बनना चाहते हो, मौजूद। योगी बनना चाहते हो, मौजूद। ऋषि बनना चाहते हो, मौजूद। गुरु बनना चाहते हो, मौजूद। सतगुरु बनना चाहते हो, मौजूद। जो कुछ तुम दानी बनना चाहते हो, मौजूद। यज्ञ करना चाहते हो, मौजूद। सेवा यज्ञ में करना चाहते हो, जैसे खुद ही कृष्ण भगवान खुद पतले उठाने का और जूते संभालने का काम करते, यज्ञ। पतले उठाना और जूतों की देखभाल करना, ये काम अपने जिम्मे लेते थे। देखा तुम्हें जब भी किसी पुस्तक को पढ़ते हो उसका पूरा सजरा नसरा पता होना चाहिए इसमें क्या है, लेकिन क्या नहीं भी है उसका भी पता होना चाहिए। या निशा सर्वभूतेश, कृष्ण कहते हैं कि कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें आत्मा, बहुत सुंदर, या निशा सर्वभूतेश, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें आत्मा न हो। तो आत्मा है तो एक चीज का इशारा दिया उन्होंने, एक लोक ऐसा है जहां ना जमना न मरना होता है, अमर लोक कहलाता है। लेकिन उसके आगे वो उन्होंने 22, 23, 24वें अध्याय में बातें करी हैं। 8वें अध्याय के बाद जो 22, 23, 24 श्लोकों में आता है, तो उसमें उन्होंने उसके ऊपर एक झलक दी है, और जो संत तत्व की धारा में उसको वो झलक समझ आ जाती। जब मैंने पढ़ा तो समझ गया कि वो लोग किसकी बात कहते हैं। उस लोग को, जो बाकी लोग थे, जो ज्ञानी तक थे, उन्होंने कहा ये गोलोक की बात करते। वो गोलोक की बात नहीं कर रहे थे, वो सतलोक, अमरलोक, बेगमपुर, महाचेतन सुरती के लोक की बात कर रहे थे। और पूरा संसार, मैं क्यों बोलने के लिए बैठा बाबा? मैं इसलिए नहीं बैठा
मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, कल से हमने सब जो भी पैसा था संगत का बांट दिया। एक दुखी भी हमने खुद भी जो उसमें दिया, एक दुखी नहीं ली, सब संगतों को बांट दिया। क्यों? कि मेरे अंदर से आवाज आई, अपनी ही मेहनत से तूने जो आश्रम बना दिए बुद्ध, ये 2 तेरे लिए सफिशिएंट, मत भागा दौड़ी कर। एक जगह बैठ के कोई आ जाता है तो बहुत सुंदर, ना आए तो तू मत कहीं जा, क्योंकि जो जिज्ञासु होगा, जिसको जरूरत होगी, वो खुद भागा हुआ है। कल मैंने आपको बोला था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। बाबा, जो तुम्हें मिलना है वो मिले, तू उसकी चिंता न कर, तू सिर्फ उसको पकड़ के काम, हर एक काम उसको पकड़ के कर। सबका दाता राम का मतलब उन्होंने कहा, तू जो भी काम कर उसके हवाले करके काम कर, तू करता ना बन। यही कृष्ण भगवान ने कहा। कृष्ण भगवान ने यह, तू करता मत बन, तू दानी मत बन, तू विचारक मत बन, तू नेता मत बन, तू गुरु मत बन, तू सतगुरु मत बन, तू एक दासा बन जा। तो मैं एक दासा बन गया। अब मेरे पास अपनी जो पेंशन है उसका भी मैं तकरीबन आधा हिस्सा सेवा में देता हूं, आधा हिस्सा जो है वो अपने ऊपर खाने के लिए, कोई वस्त्र पहनने के लिए, कोई आश्रम की चीज बनाने के लिए। 15,000 में मैं सारा काम चलाता हूं, 15 दे देता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, मैं वो आपके सामने आया हूं। मुझे कोई शौक किसी बात का नहीं, मेरे तो शौक बदलते चले गए। कभी मैं वॉलीबॉल का प्लेयर बना, कभी मैं हॉकी का प्लेयर बना, और बहुत तगड़ा प्लेयर बैडमिंटन का बना, बहुत तगड़ा प्लेयर। लेकिन उस समय बना कि अब मैं स्टूडेंट नहीं था, लेकिन प्लेयर बड़ा तगड़ा था। तो प्यारी सत्संग जी, एजुकेशनिस्ट बना तो उसमें अपनी जीविका को चलाया। परिवार था जॉइंट, सबको अपने अपने किनारे पहुंचाए। इसी तरह से जो गीता है ये एक पूरे बाग की तरह है। वही बाग मुझे दीवानों का बाग वो गुप्त गंगा में याद आ जाता है। उससे प्यारा बाग आज तक मैंने नहीं देखा। मैं क्या बोलूं, नहीं उससे प्यारा ना निषाद है, ना शालामार है, ना हार है। वो बड़ा प्यारा बाग है, लेकिन उसको दुनिया नहीं जानती। दुनिया उन्हीं को जानती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट से होती है। वो देखते हो आप जाते, तो जहां आपको ले जाते, चल भाई यहाँ हारवन, यहाँ चल भाई यहाँ गुलमर्ग, ये यूनिट देख। आप उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ पड़ते। इसी तरह पहलगाम में जाते हो, बस एक हट में ठहर जाते हो, बस उस लिदर को देखते हो, बड़ा ठंडा है, उसमें नहाना बड़ा कठिन है, बहुत ही ठंडा है। चाहे गर्मी में जाओ चाहे सर्दी में, सर्दी में कहाँ जाओगे वहाँ, पर गर्मी में जाओगे बड़ा ठंडा है लेदर का पानी। तो प्यारे सत्संग जी, श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया। बंसरी वाले बताए, बक्का बहुत सुन, लेकिन एक चीज मिस है, निज धाम का और आत्मा का स्रोत नहीं बताया। गीता ने ये चोरी करी। कृष्ण भगवान जानते थे, तभी हिंट दिया उस लोक का
लेकिन आगे ना कुछ बोले। इसलिए इस गधे भाई को संसार में बोलने के लिए सतपुरुष ने ड्यूटी लगाई। जो जानेगा वही उसका राज आके तुम्हें समझाएगा। ऐसे को मैं उस लोग की बेभा यात्राएं करी हैं। प्यारे सत्संग जी, मैं ऐसे नहीं हूं। मैं बचपन से आज तक सत्य की दुनिया में चला। एक दुखी तुम्हारी मैं अपने ऊपर पिछले 9 सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहा, और तुम मुझसे क्या चाहते? मैं संगत का एक पैसा नहीं इस्तेमाल करता, एक पैसे की सेवा अपने ऊपर की नहीं लेता। जो सेवा करती है मेरी सत्संग वो एक ही है, जो मैं लिखता हूँ उसको फेयर करते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं, और प्रिंट करवा के आपको जो लागत कीमत होती है उसी पे हम आपको दे देते। जो मैंने उसमें लिखा उसकी तो कोई कीमत नहीं लेते, जो प्रिंटिंग पे लगती है उसकी कीमत लेते। और अब मैंने अच्छी किताबें, बहुत तगड़ी किताबें आपके लिखी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और दोए बेशुमार। मैं दोयों में ज़्यादा लिखता हूँ। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज में है और उसमें भी बड़े दोए भरे हुए हैं। तो प्यारी सत्संग जी, गीता को जान लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। लेकिन उसमें वैर विरोध की भावना भी तुम्हें सिखाती है कि वैर विरोध ना करो, किसी के ऊपर कभी कोई स्वांग ना कसो, कभी किसी के ऊपर हंसो मत। जैसे द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, और उसी से सारा कुछ हुआ। कभी स्वांग न कसो किसी, कभी भी किसी, आप उस जगह से हट जाओ, मुख से ना कुछ बोल। लेकिन ये जब घटनाएं घटनी होती हैं तो ऐसी चीजें हो जाती। तुम संसारी बन के रहते हो तो ये घटना होंगी। आपको हर चीज दी कि तुम पिछले जन्मों की बातें याद कर सकते। कृष्ण जी नहीं कहते अर्जुन को, मेरे जितने जन्म हुए मैं उन सबको जानता हूं अर्जुन, तुम उनके विषय में नहीं जानते, क्योंकि तुम अपनी सुरति की मूल सुरति को जगाना नहीं जानते। और कृष्ण जी उसमें जा सकते थे तो जाते थे, तो तभी लाखों जन्मों की उनको सब बातें याद, और तुमको सिर्फ जिस जन्म में रह रहे हो याद। तो इसलिए बोला को गीता को ही पकड़ ही नहीं लेना है, जो तुमने लाइन अपनाई है उसके बातों को जान लो और जीवन में चलना शुरू कर दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जैसे सुखदेव धरती पे पैदा हुए, जैसे अष्टावक्र धरती पर पैदा हो, राजा जनक जैसे धरती पर पैदा हो, तुम भी वो बन जाओ। दूसरी गीता, इस गीता में लोगों ने बड़ी टिप्पणी करी, विनोबा भावे ने करी, इसको गांधी जी ने करी, तिलक जी ने करी, बड़ों ने करी है इनकी टीका, क्योंकि किसी भी दशा में इसे ले जा सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक बाग की तरह है, आप बाग को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जहां पर आपने चेरी लगाई है वहां कहते नहीं आलमखारा लगा, जहां आलमखारा लगाया था आप कहते नहीं अब इसको सेब, आप जो चाहो बदलाव कर सकते। मैंने देखा कि आड़ू के पेड़ जो बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो उन्होंने बाउंड्रियों पर लगाए हुए थे, किनारों पर। आड़ू के पेड़ों को किनारे पर लगाया क्योंकि वो सिमेट्री अच्छी नहीं देते, तो जो सिमेट्रिकल बाकी थे वो पूरे का पूरा एक यूनिट बनाए। यही तो तुम्हारी गीता है। इसलिए उसको आप जहां बदलाव चाहो बदलाव कर पाते हो। आता हूं मैं दूसरी गीता है अष्टावक्र की।
अष्टावक्र की गीता के साथ जो जोड़ जोड़ा रामकृष्ण जी ने, बड़ा गहरा जोड़ जोड़ा, वो पढ़ते थे बहुत। मेरे पास भी जो ही मैं इस अवस्था में आया तो मैंने सबसे पहले अष्टावक्र की गीता ली। मैं बोलना शुरू करूंगा अष्टावक्र की, कुछ बोला था, आगे बोलना शुरू करने जा रहा हूँ, घबराना। मैं हर चीज के ऊपर बोलूंगा जितना मुझे समय सत्पुरुष देंगे इस धरती पर काम करने का, मैं करूंगा। मेरा कहना है कि रामकृष्ण परमहंस बड़े प्यारे इंसान हुए। गोया वो सत्य भक्ति को, पराभक्ति को, सैड मार्ग को ना जान पाया अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब को कहीं पढ़ा है। कबीर साहब इस तरह गुमसुम दुनिया में आए और गुमसुम चले गए, लेकिन ऐसा नहीं। तभी तो उन चीजों के लिए ही तो हम जैसे आते हैं। ग्रंथ साहब में देख लो, तकरीबन 500 दोया ग्रंथ साहब में कबीर साहब। इसलिए कबीर साहब को उन लोगों ने जिन्होंने कोई दोए उठाए, अपने हद के मुताबिक उठाए, क्योंकि मैक्सिमम गुरुवा संसार में, मैक्सिमम नहीं 100% है गुरुवा संसार में, इस निरंकार भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। यही बुद्ध कहते चले गए, यही महावीर कहते चले गए, यही ओशो कहते चले गए, यही दायत्रे जी कहते चले गए, यही पतंजलि जी कहते चले गए, सभी इसी में अटके रहे और आगे ना बढ़े, और वहीं से गुरु लोग बन गए और वहीं से अपना प्रचार शुरू कर दिया। मैंने आपको बोला 51 साल और 6 महीने मैं कोई गुरु नहीं बना, शिष्य बना रहा। और जब सब कुछ ही पा लिया, एवं निरंकार से सब कुछ पा लिया, तो मैंने कहा ये जो ब्रह्मंडों की मुझे यात्राएं करवाते हो, आप मैंने नहीं करनी, मैं थक गया हूँ, रोज भेज देते हो मुझे इन यात्राओं के ऊपर। लोग लोकांतर सारे देख लिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने नहीं देखने, तो सचमुच फिर बंद हो गई। और मेरी जो फाइनल भक्ति थी उसमें मैं पराभक्ति, सहज मार्ग, सत्य मार्ग में चला। लोग कहते हैं कि निर्माण हुआ, बाबा मैंने इस निरंकार के भी दर्शन किए, शास्त्र सार के अंदर के दर्शन किए, बाहर के दर्शन किए, आज शक्ति के लोक को देखा, शिव लोक को देखा, ब्रह्म लोक को देखा, 7 स्वर्गों को देखा, पितर लोक को देखा। क्या बातें करते। शिव लोक में गया, वहां का पूजा अर्चना का सारा ढंग देखा, वहां के मंदिरों का स्टाइल देखा कि उनकी बस सेंटर से उठाया जाता है और बस एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ऊंचा रखा जाता है, और नीचे शिवलिंग और साइडों पर वाइट ड्रेस के कपड़े, वो सारा बॉटम से टॉप एक ही वाइट ड्रेस पहनते हैं और पूजा अर्चना करते। दूध का बड़ा सेवन होता है वहाँ। तो मैं एक एक चीज देख के आया हूँ और फिर निरंकार की हर प्रकाशता को पाया और फिर सतपुरुष के दायरे में चला गया। और लोग इसी निरंकार को ही अब सतपुरुष भी कहने लगे, परम पुरुष भी लिखने। इससे क्या हो जाएगा, सत थोड़ा छुप जाए। तुम लाख बदलियां बनाओ, सूरज अपना रास्ता बना ही लेता है। इसलिए कईयों ने गीता को समझाने के लिए ये करा कि आप बहुत बड़ा एक कैनवास लो, उसके ऊपर तुम स्याही के धब्बे डाल दो और देखने वाले को छोड़ दो। वो जिस चीज को आकृति उसकी कोई न कोई, जैसे बादलों को थे, अगर बड़े ध्यान से देखो, जब हम बचपन में थे तो देखते थे वो देखो घोड़ा, जैसे चांद में हम रात को देखते थे तो देखते थे वो बुढ़िया देख लो चरखा काट रही, चरखा दिखता है बकाई और बुढ़िया भी दिखती है, गौर से देखो।
तो हम बड़े खुश होते थे कि चांद में बुढ़िया चरखा काटती, वो भी बुढ़िया उसी तरह चरखा काटती है जैसे मेरे कबीर साहब ताना और बाना बुनते थे। ले लो रे भाई ले लो, रामचंद्रिया ले लो, बड़े यत्न से बुनी प्यारे ले लो रे। वो हर एक को राम कहते, राम कह के पुकारते थे। जब उनकी बड़ी संगत हो गई, अच्छी संगत होगी, वो संगत से कुछ नहीं लेते थे। मैं आपको बोलता हूँ, ये मैंने नहीं किया, ये मुझे अंदर से आवाज है, वो क्योंकि मैं डिट्टो उनकी कॉपी, जो कबीर साहब थे डिट्टो उनकी कॉपी आया हुआ धरती पर। सतपुरुष ने उनको भेजा, सतपुरुष ने मुझे भेजा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं कबीर से, जो 5 टन का तन है वो निजदाम से नहीं मिलता, वो इसी सृष्टि से मिलेगा, क्योंकि ये बात निरंकार भगवान को 5 तत्व यहाँ है, वहां से नहीं मिलता। इसलिए कोई भी वहां से आत्मा रूप में आ सकता है, तन यहाँ से मिलता, वहां से तन नहीं मिलता। इसलिए लोगों के आगे भ्रम मिटा दूं कि कबीर साहब को तन नहीं, तन उन्होंने यहाँ धरती पर पाया। जैसे मैं इसी तन में हजारों बार वापस आया, तन छोड़ दिया, मृतक मेरा तन पीछे और मैं निजदाम। लेकिन ये वो अवस्था होती है जब हम अकेले रहते हैं, किसी दूसरे को उस यूनिट में आने की कोई परमिशन नहीं होती, ना रात को होती है ना दिन को होती। मेरी कुटिया ना इसमें ना ऊपर वाले में कोई दाखिल नहीं हो सकता था, अभी भी नहीं कोई दाखिल हो सकता मेरे ऊपर वाले। जिसको मैं परमिशन देता हूं वो वहां जाता है, जोत जगाता है, कुछ करता है, नहीं तो नहीं। मेरे जैसे यहां मैं रहता हूं, मेरी कुटिया में कोई नहीं आ सकता। मैं खाना लेने के लिए खुद जाता हूँ, खाना लेके अपना खाता हूँ, उधर खाऊं या हाल में इधर टेबल लगाई। तो इस तरह से प्यारे सचिन जी, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने हर चीज मैंने संसार की पाई है और आपको अब दे रहा हूं। जैसे कबीर साहब ने सब कुछ पाया था, लेकिन उन्हें सब कुछ बताया, उन्होंने शायद शास्त्र सार के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, मैं दे रहा हूं। उन्होंने निरंकार भगवान के बारे में ज्यादा नहीं, उन्होंने अपना तो जो उनके लिखने वाले थे झगड़ा ही बताया, नहीं कोई झगड़ा की अवस्था ही नहीं। अरे इतने प्यारे निरंकार भगवान है कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे इतने प्यारे कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से प्यार करते हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। कभी किसी बाप ने भी इतना प्यार नहीं किसी को दिया होगा जितना निरंकार भगवान देते। और फिर कहते हैं सतपुरुष निरंकार का भेद है, कोई भेद नहीं, दोनों इकट्ठे आए और मैंने दोनों को प्रणाम किया। पहले निरंकार को, क्योंकि वो मेरे गुरु बने हुए थे, पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर सतपुरुष के, क्योंकि वो पीछे थे, वहां मेरा सर जा नहीं सकता था, हाथों से स्पर्श किया। और फिर निरंकार काले हो गए और सतपुरुष से के दर्शन हो, जिन्होंने मेरे सतगुरु का रूप धारा हुआ था। तब मैंने दीक्षा नहीं ली हुई थी, पर रूप मेरे सतगुरु का धारा, जिनसे मैंने दीक्षा लेनी थी। अब संदेश दे दिया कि अब तुम्हें वहां जाना। तो प्यारे सत्संग जी, आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा, तुम साफ हो जाओ। इसलिए कहा दूसरी जो गीता है वो है अष्टवाक्य की। और कबीर साहब का बोला, जो कबीर सागर ग्रंथ है उसका कोई परलन नहीं, लेकिन उसको हर आदमी पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए इस गधे भाई जैसे बंदे आएंगे जो लिख दिया। मैंने ऑलमोस्ट 3 ग्रंथ लिख दिए हैं, 2 निजधाम के और एक गीता लिखी है पूरी, और एक इंग्लिश का ग्रंथ लिखा है पूरा निजधाम के ऊपर। और फिर भजनों का बहुत बड़ा संग्रह, 300 से ज्यादा भजन मैंने उससे भी ज्यादा है लिखे हैं, जो बहुत बड़े बड़े। लेकिन अब मैं इसलिए कुछ पीरियड के लिए भजन बंद किया कि तुम सुनते ही नहीं, तो फिर मैं किस लिए बोलूं। जब सुनोगे तो मैं बोलूंगा।
तुम प्रवचन सुनते हो तो बोल रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं गाता, मैं अपने लिए नहीं भजन बनाए, मैं तो वैसे ही मीरा की तरह, मैं प्रेम और ध्यान दोनों के रास्तों से सत्पुरुष को पाया। प्रेम का रास्ता भी बड़ा प्यारा है और ध्यान का रास्ता भी बड़ा प्यारा है, पर दोनों को एक कर लो, जो किसी ने नहीं किया इस ब्रह्मांड। कुछ थोड़ा बहुत ओशो जी ने लिया और किसी ने नहीं, लेकिन रामकृष्ण प्रेम के दीवाने थे। वो प्रेम के रास्ते पर निरंकार की दुनिया में ही रहे, पर अच्छा की। उन्होंने किसी धर्म को नाराज नहीं किया। मैं भी किसी धर्म का विरोधाभास नहीं करता। मेरे पास कुरान भी है और कई बार पढ़ा। मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। मैं जहां कहीं जाता था बस वहां किताबें ही खरीदता था और कुछ नहीं, और वह भी सारी भक्ति की किताब। पलटू जी को पढ़ा, दादू जी को पढ़ा, दरिया साहब को पढ़ा, मीरा जी के ऊपर बड़े भजन लिखे हुए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब को जान लो। तो मैं रामकृष्ण की बात कर रहा था, तो आइए मैं इसकी बात पे, जब तक भूमिका ही नहीं जान पाओगे तो अंदर से क्या, तुम्हें फिर 2 मिनट में देखो, याद रखो, जो चीजें जिस ढंग से मैं दे रहा हूं आपको भूलेंगी नहीं। जिस ढंग से आप गुरबा लोगों की बात सुनते हो 15-20 मिनट के बाद साफ, और 2 दिन के बाद पता भी नहीं रहता। मैंने सुना 2 दिन के बाद जो आपने सत्संग सुने होते हो याद ही नहीं रहते। जब तक आप दृष्टांत न दो कैसे याद रहे। अभी मैंने चरखा बताया था, आपको याद आ गया होगा कि बचपन में हमें भी सुनाते थे। अभी मैंने बाप का एग्जाम्पल दिया, तो आप जरूर सोचोगे कि वाकई गीता एक बाप की तरह, हर तरह का फूल है, हर तरह का फल है, हर तरह का वृक्ष मौजूद है, हर तरह की खुशबू मौजूद है इस गीता। फिर कैसे ना कोई पढ़े। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम अपने आप को जगाओ, तुम जागो, फिर देखो ये संसार भी तुम्हें बड़ा सुंदर लगेगा। इससे भी मुख मत मोड़ो, बड़ा सुंदर है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, पर सुंदर हो के सुंदर देखो ना। सितरी तो सुंदर सज धज के निकली, तुम्हारी आंख भी तो सुंदर होनी चाहिए उसको देखने के लिए। फिर एक दृष्टि ही देखने की बड़ी, तुम गदगद हो जाओ कि सुंदरता क्या है। सुंदरता का मतलब नहीं फूल देखा तो तोड़ना, फूल देखा तो बलात्कार करना। फूल तो फूल है जो देखने के लिए बना, बस देख। और एक निगाह बोध है, सदा याद रहेगी। एक निगाह प्रेम की जहां डालोगे वो कहां भूलती। मैंने अभी जिस बाग की बात करी वो तो मैं बचपन में वहां था, सारे का सारा बिल्कुल एक एक दरख्त दिख रहा है, एक एक दरख्त दिख रहा है जिससे मैंने फल भी तोड़ा। क्या करते तब, ना पैसे थे ना कुछ थे, तो 2 दाने लेने से उस बाग में कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं बात सुनाऊंगा कबीर जी की भी कि बाबा उसी का तो है, क्या चोरी क्या ना चोरी, उसी का सब है। लेकिन जब ऐसा सोचोगे तो फिर सब चोर हो जाए। अब मेरी अवस्था ही वही थी, पर उतना ही लेता था जो मुझे उस समय खाना है, ले लेता था 4 दाने, कोई बात नहीं, और वो भी कभी कभार, कोई रोज नहीं। मालिक कहाँ मौका देते, पर मैं सुबह उठने वाला था माली से पहले, वहां पर भी 3 बजे उठ जाता था। ये बचपन की आदत है। मैंने कहा ना कंपनी बाग की बात सुनाई आपको, नगीन बाग की, क्योंकि उस समय कोई नहीं उठता था और मैं जाता था दरख्त से नीचे से फल चुन के ले आता था और फिर अपने डेस्क में रख देता था तो खाता था। कोई दूसरे के डेस्क में कोई टच नहीं वहां करता था, अपने से सभी जो थे अपने में ही रहते। तो प्यारे सत्संग जी, आपको क्या क्या समझाऊं। तो रामकृष्ण जी के पास
नरेंद्र जी आए, नरेंद्र नाथ जी, जो विवेकानंद बाद में जिनको उन्होंने नाम दिया, तो वो बड़े कटाक्ष करने वाले थे, तर्कवादी थे, विचार में बड़ी रुचि लेने वाले थे, यंग थे, जवान थे। रामकृष्ण जी ने उनको देखा तो उन्होंने रामकृष्ण जी के पास उन्होंने कहा, मुझे भगवान का ज्ञान दो, प्रत्यक्ष बताओ, उनका प्रमाण दो, उनके विषय में प्रमाण दो कि आपने जाना हुआ और पाया, प्रमाण दो। तो रामकृष्ण ने एक बात कही, प्रमाणों की बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, घबराना। तो ले, ये अष्टावक्र की गीता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, कम रोशनी है, और तू जवान है, तू मुझको पढ़ के सुनाया कर, मैं सुना करूं। अर्थ उसका कुछ और था, ऐसे वो ना पढ़ता। अष्टावक्र के जीवन को तुम जान लोगे तो तुम भक्त हो जाओगे, पक्का। तुम इधर उधर के प्रवचन मत जानो, तुम अष्टावक्र कृष्ण भगवान को जान लो, अष्टावक्र को जान लो, रामकृष्ण को जान लो, नानक को जान लो, कबीर को जान लो, पलटू को जान लो, दादू, तुम भक्त हो जाओ। मैंने कैसे भक्ति पाई, इन सब को जाना, और ये सब जान के, ये सब कुछ पा के तो मैं भगत बना। ऐसे नहीं भगत बना चाहता। जिन जानिया तिन रंग माने, पहले जानो फिर रंग मानो। इस तरह से क्या तुम आते प्रमाण दो? प्रमाण किस बात का? जो आंखों से दिखता है वो तुम भी देख सकते हो, जो आंखों से नहीं दिखता वो अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। प्रमाण इस आंख से कैसे हो, इस कान से कैसे हो? इन 5 कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता बाबा, अंतःकरण की इंद्री से होता है। जब तुम आत्मिक हो जाओगे सब पहचान हो जाएगी। बिना आत्मिक हुए, बिना निज की पहचान किए, निज बिना निज में आए तुम कैसे कुछ पाओगे? कैसे वैसा बनना पड़ता है तो वो पाओ। कुत्ता कुत्ते की बात बोली समझ आता है ना, क्योंकि कुत्ता का जन्म लिया तो बोली समझ गया। सांप सांप की बोली समझ लेता है, न्योला न्योले की बोली समझता है। तुम समझ सकते हो? तुम मनुष्य की मनुष्य से बोली समझ सकते हो, लेकिन ज्ञानी की नहीं। अज्ञानी हो तो अज्ञानी मनुष्य की बात समझो। तुम्हें ज्ञानी की बात समझने के लिए ज्ञानवान होना पड़ेगा। तुम्हें योगी की बात समझने के लिए योगी की दशा पर चलना होगा। तुम्हें सहज मार्ग वाले सत्य को पाने के लिए सहज मार्ग की दशा पर चलना पड़ेगा, तभी जान पाओगे। तभी कहा, बिन जाने के आराधी ये अंधा अंध कमाए। तुम अंधा काम कर रहे हो सारे। जोत जगाते हो तो पता नहीं किसकी, तिलक लगाते हो तो पता नहीं किसको, हार पहनाते हो तो पता नहीं किसको। अपने ही भाव से मूर्ति गढ़ ली, अपने ही भाव से तस्वीर बना दी, और अपने ही भाव से भक्ति कर रही। कोई भक्ति थोड़ा। सत्य को जानो, सत्य हो जाओ, फिर ये बनती बात। जैसे मैंने कहा था, बगलों के झुंड को जब रामकृष्ण ने देखा, तुम देखते तो तुम्हारे ऊपर कोई असर पड़ता? बगले उड़ गए, उड़। जब उन काले बादलों से बगले उड़ के गए तो रामकृष्ण के आंसू बहने लगे। क्यों? उनमें भी मालिकी दिखने लगा। क्या सुंदर, कितनी तालमेल से, कितनी एकता से सारे एक संग उन बादलों से गुजर के गए। एक झलक दे के गए, एक अंदर पलक जागी, एक अंदर का विराग उत्पन्न हुआ, जैसे मीरा का हुआ था, जैसे बाबा नानक का हुआ था। पी कहाँ की आवाज सुनी, पी कहाँ, पी कहाँ, रोना शुरू हो। तुम भी जब वैसी पुकार तुम्हारे अंदर उठेगी, अपने आप सब मिल जाए।
ये कहने से नहीं होगा, मैं कहूंगा तो तुम चलोगे, नहीं, कोई नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर अपनी पुकार उठेगी, जैसे मेरे अंदर उठी। तो सच बोलता हूं, जो किसी ने आज तक ब्रह्मांड में नहीं पाया वो इस गधे भाई ने पाया। और सारा स्वच्छ क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये नहीं कर रहा कोई कबीर जी आए निज दाम से तो जिस्म उनका भाई, नहीं, जिस्म वहां से नहीं मिलता। वहां जिस्म का कोई संबंध नहीं। तन मिलेगा इस काल के दायरे, 5 तत्व यहां पर है, वहां नहीं। वहां कैसे शरीर मिले? इसलिए गलत बातें जो लिखी गई हैं मैं उनका खंडन कर रहा हूं। तुम्हें वहां से चेतनात्मा तुम आए, तुम हम सब आए हैं। कबीर जी की क्या बात करते हो? तुम सब हंसा हो। और तुमको कोई कह दे तुम तुच्छ, तुच्छ कहां हो? जैसा मैं हूं वैसे कबीर जी थे, जैसा मैं हूं वैसे आप सारे। इवन कीड़ा पतंगा वही है जो मैं हूं। इवन छोटा सा कीटाणु जो दिखाई नहीं देता वो भी मैं। किसकी बात करते हो आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। एक दरख्त पर लगा हुआ सब फल, कोई छोटा है बड़ा है, पर है तो एक, उसका स्वाद एक। अलबखारा खाओगे तो उसका सारे अलबखारों का स्वाद एक। कच्चा है तो कच्चा मत खाओ, पक्का खाओ, एक स्वाद मिले। पका लो, काली मत करो, जल्दी मत करो। मैं भी फ्रूट लाता हूं, मैं उसको तैयारी के लिए रख देता। कई फ्रूट मेरा 12 दिन पड़ा रहता है, वो जब तैयार होता है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ, तैयारी के बिना नहीं करता। फिर खाओ तो तुम्हें पता लगे। इसलिए तुम बिना तैयारी के माल को भी पाना चाहते हो तो ये बर्फ, तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें अपने आप मिल जाए। मैं तैयार हुआ तो अपने आप मिले ना। अपने आप खुद भेजा सतगुरु के पास। जब 5 महीने हो गए तो कहा अब ये पक्का हो गया, अब ये ठीक शिष्य बन गया, अब इसको शिष्यपन आ गया पूरा। शिष्यपन तो पहले भी था। 42 साल एक गुरु के पास रहा, 808 साल एक के पास रहा, 1.5 साल निरंकार का शिष्य बना, फिर 5 महीने सतगुरु का शिष्य बना। और 5वें महीने का आखिरी दिन पाल, सब कुछ मिल गया और ड्यूटी लग गई कि काम शुरू कर। और कर रहा, किसी का वैर विरोध नहीं है मुझे, सब अच्छे। संसार में कीड़ा पतंगा भी अच्छा है तो गुरुओं की तो बात ही नहीं। सतगुरुओं की बात के तो अच्छे हैं तो तुम्हें जगा रहे। जितना उनके पास है उतना ही तुम्हें जगाएंगे, जितना उनके पास नहीं वो क्या करें। इसलिए अष्टावक्र को पढ़ा जब 3 दिन विवेकानंद ने तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर से वो सारी गंदगी बह गई। प्रश्न करने की, कटाक्ष करने की, डिस्कशन करने की, सब चीजें बह गई। रामानंद ने, रामकृष्ण ने देखा कि इस बालक में वो ऊर्जा है कि ये दूसरा बुद्ध बन सकता है। और फिर देखो 5 दिन ध्यान में इकट्ठे बैठे, दिन और रात कमाल कर दी। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 5 दिन समाधि में बैठे। बड़े दृढ़ निश्चय वाले और बड़े अच्छे तैराक। वो नहीं डरते थे समुद्र से, दरिया से, बड़े अच्छे तैराक थे। मैं भी बड़ा अच्छा तैराक था हूं, कहीं पानी से नहीं डरा, कहीं भी नहीं डरा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं पहले भूमिका बांधता हूं, फिर कुछ देना चाहता हूं। तुम भूमिका मेरी में पहले गोता खाओ और फिर मैं कबीर सब पर भी आ रहा हूं कि चौथी चीज जो आपके सामने तीसरी है वो है कबीर साहब। कबीर साहब खुद ही एक किताब है। वे खुद सारे ब्रह्मांड और निज धाम को भरे पड़े। इक जाना सब जाना, इक ना जाना सब जाना, जाना जान। कबीर जी को नहीं जाना, उनके ये दोए छोटे छोटे दोए लेके ना पड़ चल। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लोहाटा हाथ, जो जराए घर अपना चले हमारे साथ। सबने मीनिंग राम की है जिन्होंने बोले। मैं कल करूंगा इसके ऊपर विचार।
जो उन्होंने कहा, लिया लौटा हाथ। जो जलाएगा अपना, तुमने समझ लिया मेरा घर जलाएंगे तो कहेंगे घर बार छोड़ के आ जा। घर बार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते, उन्होंने खुद नहीं घर बार छोड़ा, तुम्हें क्यों कहें? वो तो परिवार में रहे, परिवार में रह के सब कुछ दिया संसार को, ऐसे नहीं थे। इसलिए मन घड़त में कोई बात नहीं करता हूं, मैं सब स्वच्छ सुंदर सत्य बोलूंगा, और सत्य बोलते हुए तुम्हें संसार से जगा के जाने की चेष्टा करूंगा। इसलिए एक ना बोला दो ना बोले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं, सब जगन। और जब अंधे हो तो मेरी बात कैसे सुनो? कान अंधे हो तो कान कहां सुने? क्योंकि बाहर की अगर आंख अंधी हो जाए तो ठीक है, तुम्हें दिखता है कि मैं कानों से सुन रहा, वो किसी काम का। तुम अब नाक से सुनोगे, अब किसी काम का। अब तुम सिर्फ गाड़ी चला रहे जीव का, तुम अंदर से परेशान दुखी होगे। लेकिन बोझों को मैंने देखा, वो फिर अपने अंदर नई एनर्जी डेवलप करते, अपने अंदर नए गुण डेवलप करते, और उनकी शान फिर देखना कैसे चलती। कोई अंग चला जाए तो घबराना नहीं, ये मालिक की मौज जान के दूसरे अंग में वो ताकत चली जाएगी, तुम्हें दूसरे अंग से सब कुछ दिखे। मैंने अंधे की हाथ बाजू पकड़ के उसको ले गया हुआ हूं उसके ठिकाने पर मैं हैरान हुआ। रास्ते में उसको सड़क पहुंची तो पता था यहां सड़क है, उसको गाड़ी का हॉर्न पता था कि अभी कोई आने चल रहा, और मैं उसका हाथ पकड़े पर उसे पता था। जब चलते चलते हर रोड को बदला, उसे पता था ये रोड बदली। यहां तक कि जब उसका गेट आ गया जिस घर में जाना था, उस गेट के पास पहुंचे तो मैंने तो वो पता नहीं था कहाँ उन्होंने जाना, तो वो चल रहे थे मेरे साथ, तो मैं वो कहने लगे आप मेरा हाथ पकड़ो मैं चलो। उस गेट पर पहुंचे तो कहने लगे अब आप जाओ, मैं ठिकाने पर पहुंच गया। देखा, मैंने कहा ताले को देख लो, उन्होंने कहा देख लिया, क्योंकि ताले की मुझे पहचान है, गेट की मुझे पहचान है, कुंडी की मुझे पहचान है, तो अब आप जाइए। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपको पहले थोड़ा जगाना चाहता हूं, तुम मेरे शिष्य